चित्रकूट कंस्ट्रक्शन पर गिरी वन विभाग की गाज, हीराचंद आसटकर की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। वन विभाग में महज दिखावे के लिए कार्यवाही, आधी अधूरी कार्यवाही से नहीं चलेगा काम। हीराचंद आसटकर सांसद प्रतिनिधि। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वनांचल ग्राम बोदादलखा से धीरी मुरुम पहुंच मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जा रहा है, जिसका ठेका शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के मेसर्स चित्रकूट कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, जिसको लेकर पूर्व जिला पंचायत एवं सांसद प्रतिनिधि हीराचंद आसटकर के द्वारा रोड निर्माण कार्य में हो रहे अवैध उत्खनन एवं हरे भरे वृक्षों को ठेकेदार के द्वारा बिना परमिशन के नष्ट करने हेतु बालाघाट सीसीएफ को शिकायत की गई थी, जिस पर वन विभाग लांजी के अधिकारी के द्वारा 2 अप्रैल को ग्राम बोदादलखा सड़क निर्माण से ठेकेदार के द्वारा अवैध उत्खनन करने के मामले में एक जेसीबी मशीन CG 07 NA 1924 को लाकर वन अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। वहीं इस कार्यवाही को सांसद प्रतिनिधि हीराचंद आसटकर ने दिखावे की कार्यवाही बताते हुए कहा कि मेरे द्वारा 1 अप्रैल को बालाघाट CCF को दूरभाष पर चर्चा कर बोदादलखा में हो रहे अवैध उत्खनन एवं हरे भरे वृक्षों को नष्ट करने की जानकारी दी गई थी। तब उनके द्वारा मुझे कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, परंतु लांजी वन विभाग के अधिकारी के द्वारा ढुलमुल रवैया दिखाते हुए चित्रकूट कंस्ट्रक्शन पर दिखावे की कार्यवाही की गई है। इस दिखावे की कार्यवाही में वन विभाग और रोड ठेकेदार की मिली भगत की बू आ रही है, जबकि रोड निर्माण में ठेकेदार के बड़े बड़े डंपर और 2 से 3 जेसीबी मशीन के द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है। फिर भी दिखावे के लिए वन विभाग ने रोड ठेकेदार की एक जेसीबी को पकड़कर कार्यवाही का ढोंग रचा है। लांजी से ब्यूरो चीफ पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। उसमें मेरे को ये जानकारी लगी, मेरे द्वारा मुख्य वन संरक्षक महोदय को शिकायत की गई थी उस संबंध में 29 तारीख को लिखित में। छुट्टी होने के कारण से शिकायत उनको नहीं मिल पाई थी, तो कल मंगलवार के दिन CCF साहब से मैंने दूरभाष पे चर्चा किया मोबाइल से और उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि साहब मैंने आपको एक शिकायत पत्र वहाँ दिया हुआ है, और उनको वस्तु स्थिति बताया धीरी मुरुम की। तो उनने बोले कि इसमें मैं जांच करवाता हूँ तत्काल। और जो जानकारी मेरे को आज लगी कि वहाँ से शायद एक जेसीबी मशीन जो है संबंधित अधिकारी ने जाकर के वहाँ से उठा के लाया है। और मुझे सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ का आश्चर्य ये हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। अब जैसा भी CCF साहब ने निर्देश दिए होंगे या जिनने भी निर्देश दिया होगा और संबंधित लोग वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचे हैं, तो पहुँचने के पहले मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने ठेकेदार को अवगत करा दिए कि आप मशीनरी सब हटा दीजिए, काम बंद कर दीजिए, हमको ऊपर से निर्देश है और हम जांच करने आ रहे हैं। और लगभग ये बिल्कुल कटु सत्य है और हुआ ऐसा ही होगा। और उसके बाद में जो है वहाँ पर से उनने जो मशीन उठा के लाए हैं, तो ये संबंधित लोगों ने उसको अवगत करा है, तो ये खाना पूर्ति करने वाली बात है। मैं पुनः जो है वन संरक्षक महोदय से निवेदन करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए और संबंधित अधिकारी ने अगर ऐसी हरकत किया है और गलती किया है और उसके संरक्षण में इतना बड़ा अवैध उत्खनन और कटाई का कार्य हुआ है, मतलब ये साबित तो हो गई है, जेसीबी मशीन लाए तो ये बात तो साबित हो गई है कि मेरी जो शिकायत है वो 100% बिल्कुल सच है, 100% सत्य है, और मैं झूठी शिकायत कभी करता नहीं हूँ। और मैं साहब से निवेदन करना चाहता हूँ मुख्य वन संरक्षक महोदय से कि तत्काल इन संबंधित अधिकारियों को जो है तत्काल जो है इनको निलंबित किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी आपका कहना है कि वन विभाग और ठेकेदार के मिली भगत से कार्रवाई, मिली भगत से, ये तो मैंने लिखा है ना, शिकायत में लिखा है कि इनके लिए मिली भगत से जो है इतना बड़ा उत्खनन हुआ है। तो आगे आपका क्या रहेगा जब कार्रवाई नहीं होती है ठेकेदार पर? मैं तो बताया ना, मैं अगर मान लो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, सरकार को अवगत कराऊंगा, सांसद महोदया को अवगत कराऊंगा, वहाँ से कार्रवाई होंगी। हम लोग कैसे मतलब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे? इतने व्यापक रूप में वनों की अगर मतलब अवैध कटाई होगी, पर्यावरण प्रभावित होगा, कॉरिडोर का एरिया है, वन्य प्राणी जंगल में घूमते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनके ऊपर ये लोग कभी कभी इतना अत्याचार करते हैं, थोड़ा सा अतिक्रमण कर लेते हैं तो जाकर के उनसे पैसे भी वसूल कर लेते हैं। कई शिकायतें आती है,
उनको ज़मीन से बेदखल कर लेते हैं, उनको आधा ट्राली या एक बैलगाड़ी रेत नहीं निकालने देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये सब देख रहे हैं। गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जंगल के अंदर रहने वाले, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? डरते हैं, दबाव में रहते हैं अधिकारी कर्मचारियों के, वन विभाग के। उनका डर भी खत्म करना है हमको। इन्हें ढुलमुल रवैया दिखाते हुए कार्रवाई की। हाँ, ढुलमुल रवैया दिखाते हुए जो है अधिकारी ने जो है कार्रवाई किए हैं। तो सीसीएफ साहब से मेरा ये अनुरोध है, जनहित में, जंगल के हित में, वनों के हित में, क्षेत्र के हित में, कि तत्काल जो है वो दोषी जो संबंधित अधिकारी है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। मैं यही मांग जो है कर रहा हूँ।